हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस वेपन्स के बारे में और हम लोग जानेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। हाल ही में एक आर्टिकल आया था ORF में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, जहां पे ये दिखाया गया था कि इंडिया को स्पेस वेपन्स की क्यों जरूरत है। तो चलिए इस चीज के बारे में जानते हैं कि इंडिया स्पेस वेपन्स के मामले में अभी कहां पे खड़ा है, और हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया को चाइना के साथ और देखेंगे कि इंडिया और चाइना इन टर्म्स ऑफ स्पेस वेपन्स कहां है आज। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इफ यू वांट टू follow me, you can follow me on these IDs. You can also follow me on this Telegram channel, जहां पे मैं हर दिन कुछ MCQs पोस्ट करता हूं, which will be very important from prelims point of view. तो हाल ही में ये खबर आई है कि रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट कैरी आउट किया है जुलाई 2020 में। तो ये जो आर्टिकल आया है वो उसके रिलेशन में ही है और ये कहता है कि सिंस रशिया ने टेस्ट किया है तो हमें भी इसके ऊपर कुछ सोच विचार करने चाहिए। तो ये हुआ था हाल ही में कि रशिया ने एक को ऑर्बिटल वेपन टेस्ट किया था। को ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में उन्होंने एक वेपन टेस्ट किया था। एक काइनेटिक एनर्जी वेपन, सिंपल है काइनेटिक एनर्जी वेपन मतलब एक सिंपल मिसाइल है। मिसाइल्स आर एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेपन्स, जहां पे वो एक फोर्स से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाके अटैक कर रहे हैं। तो जब रशिया ने ये टेस्टिंग की थी, यूएस स्पेस कमांड सेंटर ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया कि रशिया ने हाल ही में अपने एक स्पेसक्राफ्ट कॉस्मोस 2453 से उन्होंने क्लियरली एक को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट टेस्ट कैरी आउट किया था। तो इसी के साथ जो रशियन टेस्ट अभी हुई है वो कुछ इस तरह हुई थी। रशिया ने नवंबर 2019 में अपने सोयूज रॉकेट से एक सैटेलाइट भेजा था और ये सैटेलाइट हाल ही में, सैटेलाइट का ओरिजिनल नाम था 2542 और हाल ही में ये सैटेलाइट दो भाग बन गया था। इसका जो दूसरा भाग था सैटेलाइट कॉस्मोस 2543, इससे एक वेपन, एक एंटी सैटेलाइट वेपन दो नॉन डिस्ट्रक्टिव था, इसको इन्होंने टेस्ट किया हुआ है। उन्होंने किसी पे अटैक नहीं किया, उन्होंने खुद के एक सैटेलाइट पे टेस्ट किया हुआ है। इट वाज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, प्रोबेबली टारगेट ओरिएंटेड होगा कि टारगेट पे लगेगा या नहीं देखने के लिए। इसके अलावा हमें ये बात करनी चाहिए, रशिया तो ये सब कुछ कर रहा है तो इससे हमें एक लेसन मिलता है, हमें एक पार्ट मिलता है कि इंडिया पर्टिकुलरली हमारे जो नेबर्स हैं चाइना और पाकिस्तान, वो काफी एडमेंट है कुछ दिनों से, आप कुछ सालों से मैं कह सकता हूं कि चाइना और पाकिस्तान एंटी इंडियन एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज में ये इंपेरेटिव हो जाता है कि इंडिया अपने स्पेस कैपेबिलिटीज बढ़ाए। तो चलिए देखते हैं इंडिया इन कंपैरिजन टू चाइना कहां पे है। क्या इंडिया के पास स्पेस वेपन है, क्या हम लोगों ने कोई काइनेटिक एनर्जी वेपन टेस्ट किया हुआ है, तो ये सब जानेंगे। इससे पहले मैं आपको सिंपल में बता देता हूं कि स्पेस वेपन्स किस तरह के होते हैं। स्पेस वेपन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट किल वेपन, एक होता है हार्ड किल वेपन। सॉफ्ट किल वेपन मतलब जो तहस नहस नहीं करता। याद रखिए, सॉफ्ट किल में आप किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को अटैक कर रहे हैं लेकिन वो उसको तोड़फोड़ नहीं मचा रहा है, वो सिंपली एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, जहां पे आपने बहुत से मूवीज में वगैरह देखा होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करते हैं ताकि उनका कंप्लीट कम्युनिकेशन ठप हो जाए। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी होते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मतलब लेजर्स या फिर माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं, जिससे आप एक स्पेसिफिक बीम ऑफ एनर्जी छोड़ेंगे उस सैटेलाइट पे ताकि उसकी कम्युनिकेशन एक्सेट्रा ठप हो जाए। याद रखिए, उसको तहस नहस नहीं करते। लेकिन एक हार्ड किल वेपन होता है। हार्ड किल वेपन वो होते हैं काइनेटिक एनर्जी वेपन, मतलब कि मिसाइल। बेसिकली मिसाइल्स होते हैं या तो अर्थ बेस्ड, आप अर्थ से एक मिसाइल या रॉकेट फायर करोगे जो उनकी सैटेलाइट को जाके तोड़ेगा, या फिर एक को ऑर्बिटल होता है। को ऑर्बिटल मतलब हमारा जो ऑलरेडी सैटेलाइट एक ऑर्बिट में है, उस सैटेलाइट से हम लॉन्च करेंगे एक वेपन और उनके सैटेलाइट पे अटैक करेंगे। तो एग्जांपल वाइज इंडिया ने हाल ही में टेस्ट किया हुआ एक सैटेलाइट किलर, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। दिस इज नथिंग बट द हार्ड किल वेपन। ये धरती से जाएगा और एक सैटेलाइट पे अटैक करेगा। और सॉफ्ट किल वेपन है समथिंग लाइक दिस, जहां पे आप एक बीम ऑफ एनर्जी छोड़ेंगे उस सैटेलाइट पे ताकि उसका कम्युनिकेशन ठप हो जाए। तो चलिए अभी देखते हैं इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या है, हम लोग कहां पे हैं। अभी तक का जो डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी देश हैं जो स्पेस कैपेबिलिटीज पा चुके हैं, जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, उन सब के पास कहीं ना कहीं स्पेस कैपेबिलिटीज है, बोथ सॉफ्ट किल और हार्ड किल। और इनफैक्ट मैं कहता हूं कि सॉफ्ट किल की बहुत ज्यादा पोजीशन है सभी देशों के पास। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना ने सबसे पहली बार एक उनका जो हार्ड किल वेपन था KEW, दैट इज काइनेटिक एनर्जी वेपन, उसको 2007 में उन्होंने टेस्ट किया था। इट वाज बेसिकली अ मॉडिफाइड 2-स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM, जिसने उनके खुद के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था टेस्ट करने के लिए, और वो एक वेदर बेस्ड सैटेलाइट था 863 किलोमीटर ऊपर। अगर आप इंडिया को उसी से कंपेयर करोगे, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी पिछले स्लाइड में, ये वाली पिक्चर, दिस वाज द टेस्टिंग दैट इंडिया डिड इन मार्च 2019। इंडिया कंडक्टेड
दिस टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एक काइनेटिक एनर्जी वेपन, एक एंटी सैटेलाइट वेपन को हम लोगों ने टेस्ट किया था, जिसको हम लोगों ने हमारे खुद के एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको टेस्ट किया था। दैट सैटेलाइट वाज माइक्रोसैट आर। इट वाज एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 283। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे हैं भी, जहां चाइना 2007 में ऑलरेडी शुरू कर चुका था, हम लोगों ने 2019 में भी शुरू किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि चाइना ने अभी तक क्या किया हुआ है, तो हमको सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया ने तो अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है मार्च 2019 में कि वो भी काइनेटिक एनर्जी वेपन्स फायर कर सकते हैं सैटेलाइट की ओर और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दुश्मन का। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को एक बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना बहुत आगे पहुंच चुका है। चाइना ने, जैसे कि मैंने बताया, 2007 में पहली बार टेस्टिंग की थी, उसके बाद 2008 में उन्होंने एक BX-1 मिनिएचर इमेजिंग सैटेलाइट को डिप्लॉय किया था। दो ये अटैकिंग नहीं था, लेकिन ये बहुत ही क्लोज गुजरा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इसके अलावा 2008 में ही उन्होंने एक और SJ-12 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और ये माना जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा कि उसकी काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी थी, मेनली जैमिंग में उसको इस्तेमाल किया गया था। फिर से 2013 में चाइना ने टेस्ट किया था SC-19 एंटी सैटेलाइट सिस्टम को, विच इज कैपेबल ऑफ हिटिंग 24 टारगेट्स इन द जियो ऑर्बिट। रिमेंबर, जियो ऑर्बिट काफी ऊपर होता है, 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। तो हम लोगों ने अभी 283 किलोमीटर पे अटैक किया है, तो चाइना इज रीचिंग वे अहेड। उसके अलावा लेटर उन्होंने DN-3 सैटेलाइट, DN-3 एंटी सैटेलाइट वेपन को भी लॉन्च किया था, विच वॉज बेसिकली इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो उनके पास लो अर्थ ऑर्बिट कैपेसिटी भी है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी अटैक करने की कैपेसिटी है। इसके साथ ही साथ चाइना ने 2007 से काफी एक्सटेंसिवली ASAT की टेस्टिंग की है, और अभी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है उनका ये बिलीफ सिस्टम है, चाइना के पास ऑलरेडी बहुत सारी ताकत है कि वो इंडिया का IRNSS को डिस्ट्रॉय करे। IRNSS में हम लोग जानते हैं कि 7 सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया का अपना खुद का GPS है, विच इज हेल्पिंग इंडियन मिलिट्री, विच इज हेल्पिंग इंडियन अदर डिफेंस फोर्सेस। तो अगर चाइना इन 7 में से 4 भी सैटेलाइट्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो हमारा IRNSS ठप हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है चाइना ऑलरेडी हैज द कैपेबिलिटी टू डू दिस। इसके अलावा चाइनीज वेपन्स केवल काइनेटिक एनर्जी वेपन्स नहीं है, उनके अलावा वो साइबर वेपन्स भी काफी सारे उनके पास पड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनके पास काइनेटिक एनर्जी वेपन्स अगर हम लोग बात करें तो अर्थ टू स्पेस तो है ही, जिसकी हम लोगों ने टेस्टिंग की है 2019 में पहली बार, मार्च 2019 में। उनके पास ऑलरेडी एयर टू स्पेस भी है, मतलब एयरक्राफ्ट से भी वो अटैक कर सकते हैं, और उनके पास को ऑर्बिटल टेस्टिंग चल रही है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अटैक करने के लिए भी टेस्टिंग चल रही है। तो ये बहुत जरूरी है। इन लाइट ऑफ दिस चाइनीज एक्सपर्टीज, इंडिया कैन नॉट टेक चाइना लाइट। तो हमको खुद को डिफेंड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं सॉफ्ट किल स्ट्रेटेजी में। सॉफ्ट किल स्ट्रेटेजी देखा जाए तो इंडिया की जो सॉफ्ट किल स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं डिसेंट है। मैं ये नहीं कहता कि चाइना के बराबरी में है, चाइना से अच्छी है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एबिलिटी है, यानी कि सॉफ्ट किल एबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, थ्रू लेजर्स, माइक्रोवेव वेपन्स, वो ठीक ठाक है, जिससे कि हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं डेंजर, जिससे कि हम लोग रोक सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं चाइना के एटलीस्ट बराबरी में है। लेकिन अगर समझ लीजिए चाइना ने हमारे IRNSS के 4 सैटेलाइट्स को ही उड़ा दिया, तो हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होती है इससे भी, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सैटेलाइट कनेक्टिविटी। इमेजिन इफ चाइना डिस्ट्रॉयज आवर सैटेलाइट इटसेल्फ, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी भी नहीं बचेगी। तो इसीलिए सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए DRDO और इसरो को काम दिया हुआ है। DRDO और इसरो दोनों लगे हुए इंडिया के जो सबसे पहले सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स को रेजिलिएंट बनाने में, ताकि अगर चाइना उनके ऊपर सॉफ्ट अटैक करे, उनके ऊपर EMP या हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स या लेजर से अटैक करे, तो वो खुद को रोक सके। खुद के सैटेलाइट्स पहले मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर हम लोग खुद के सैटेलाइट्स मेंटेन करेंगे तभी हम लोग ऑफेंसिव जा सकते हैं चाइना के साथ। तो कहीं ना कहीं हार्ड कैपेबिलिटी में हमारे पास चाइना के साथ पैरिटी नहीं है। सॉफ्ट किल में हम लोग काफी हद तक चाइना के साथ समानता पे हैं, ऑल्दो चाइना से आगे तो नहीं है। मैं कह सकता हूं कि डिसेंट इनफ हमारी सॉफ्ट किल एबिलिटी हो चुकी है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स एक इंडिया को पाथ फॉरवर्ड देते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी रही है। मई 2019 में पहला काइनेटिक एनर्जी वेपन हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, लेकिन हमारा फ्यूचर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ट्रायड, मतलब सिर्फ जमीन से ही नहीं, हमें सी बेस्ड अटैक भी करने चाहिए, हमें एयर बेस्ड लॉन्च अटैक्स भी करने चाहिए। ये तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हमको काइनेटिक एनर्जी ट्रायड बनाना चाहिए, स्पेस से, वाटर से और लैंड से, तीनों जगह से अटैक करने के लिए। साथ ही साथ अगला स्टेप इंडिया के लिए ये होगा कि हम लोग को इसके बाद को ऑर्बिटल कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। को ऑर्बिटल मतलब
एक सैटेलाइट में ही हम एक वेपन रख के लॉन्च करें और जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचे वहां से उसको लॉन्च करके दूसरों की सैटेलाइट तोड़ सके। तो कोर ऑर्बिटल कैपेसिटी इज द नेक्स्ट। अगर हमको ये सब करना है, अगर हमको पैरिटी लानी है, तो एक बहुत ही आवश्यक काम है कि हमको इसरो का बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। टेक्नोलॉजी में तो इसरो हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास है, इट कोलैबोरेट्स विद नासा एटसेट्रा, बट अगर बजट ही नहीं है तो इसरो ये सब कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा। लेकिन इंडिया में बजट के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इनइक्वालिटीज है। तो इसके चलते क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये बजट के ऊपर एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। लेकिन इंडिया को फोकस करना पड़ेगा कि उनकी स्पेस कैपेबिलिटीज बढ़ाए ताकि वो एक क्रेडिबल काउंटर स्पेस स्ट्रेटेजी बनाए चाइना के खिलाफ। और ये बहुत ही इंपेरेटिव है क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी काफी हद तक डेवलपमेंट की है। चाइना ने खुद के तो काइनेटिक एनर्जी वेपन्स बना लिए हैं और ये कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हेल्प कर रहे हैं। तो जल्द ही जल्द पाकिस्तान के पास भी ये कैपेबिलिटीज आ जाएंगी। तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया ऐसा हो जाए कि दो पत्थरों के बीच में फंस गए हैं, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, दोनों के पास भी एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए हमारी वल्नरेबिलिटीज कम करने के लिए इट बिकम्स इंपेरेटिव फॉर इंडिया कि हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज और भी बढ़ाएं। उसके लिए बजट, उसके लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए इसरो डीआरडीओ को हमें प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हम जल्द से कम समानता आ जाए इंडिया और चाइना में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।